अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी सब। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और सबकी जायज़ हाजात पूरी करे। जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे, नेक औलाद से नवाजे जी। तो एक ख़ूबसूरत वीडियो में एक ख़ूबसूरत दिन के साथ आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। तो अभी तो मैं ये जो चने थे ये मैं रखूँगी पानी में डाल के, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। फिर इनको बॉयल करें और फिर कोई चाट वगैरह बनाएं इनके साथ। तो आज तो नहीं चाट बनेगी, आज तो और कुछ बनने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रोसरी भी आई हुई थी, ये देखें आज आया हुआ था कीमा के। आज बनाने हैं कबाब। तो कबाब भी बनेंगे दो तरह के, क्योंकि बच्चों के खाने के कबाब ज़रा और तरह के होते हैं, बड़ों के खाने के और तरह के होते हैं कि बच्चों को प्याज और ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो मैं दो तरीके से इनको यानी कि इनका मसाला जो है दो तरीके से बनाऊंगी, वो भी आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोसरी आई हुई थी, ग्रोसरी समेटना अपनी जगह पे रखना ये भी एक बड़ा काम होता है। तो अभी मैं देख रही थी कि क्या क्या आया हुआ था। तो अभी आधी ग्रोसरी मैंने आपको दिखाई है, आधी नहीं दिखाई, आधी मैंने रख चुकी थी पहले। तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने ये भी अपने कंटेंट के साथ आप लोगों को दिखानी है, क्योंकि मेरा कंटेंट ही ऐसा है। तो अच्छा जी, अभी आ जाते हैं कबाबों की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के कबाब, बड़े मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैं चिकन को दो हिस्सों में जो है ना, हम कीमे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आधा हिस्सा बच्चों के लिए उनका बनाऊँगी अलग से, उसमें सिर्फ मैं डालूँगी जो कबाब का मसाला होता है वो। लेकिन जो दूसरा बनाऊँगी उसके अंदर यानी कि मैं कश्यप हम सब बड़े जो हैं वो खा लेते हैं, तो उसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें जो है ना ऐड करूँगी, जिससे कि कबाबों का जो है ना यानी कि कबाबों का जायका जो होता है दुबाला हो जाता है। लेकिन बच्चों को ज़ाहिरी बात है, उनको जिस तरह का पसंद होता है उनको उसमें उनको जायका आता है, हम लोगों को इस तरह जायका नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना कबाब मसाला डाल दिया है, और उसके बाद मैं जो रेगुलर मसाले होते हैं वो सारे डालूँगी, और थोड़ी सी अजवाइन भी डालूँगी। अजवाइन जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और लाजमी डालनी चाहिए आपको। तो अजवाइन ऐड करूँगी। तो बाकी ये होममेड मसाला है जब वो डाल रही हूँ इसके अंदर मैं। तो थोड़े थोड़े ये सारे मसाले जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस से और भी इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये सबसे पहले जो है ना ये मैं बनाने लगी थी बच्चों का, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा है कि मैंने नॉर्मल जो रेगुलर स्पाइसेस हैं वो डाले हैं, या जो कबाबों का मसाला है वो डाला है इसके अंदर। और ये देखें अभी मैं अपना बनाने लगी हूँ, इसके अंदर भी मैं वही रेगुलर मसाले भी डालूँगी, साथ ही कबाब का मसाला डालूँगी, और साथ ही जो है ना इसके अंदर ये देखें टमाटर जाएंगे, प्याज जाएंगे, और ढेर सारा जाएगा धनिया, और फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करूँगी। इतने मज़े के थे ना, यकीन करें इतने मज़े के थे कि आपकी सोच है। वो कहते हैं ना कि खुद बना के खुद ही तारीफ़ करना, लेकिन यह है कि सच में बहुत ही मज़े के थे। और जो चीज़ अच्छी बनती है ज़ाहिर बात है आपका बनता है कि आप उसकी तारीफ़ भी करें। तो यहाँ पर देख लें सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का मसाला बनेगा और बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे। तो जितनी देर में मैं ये मसाला वगैरह मिक्स कर रही हूँ उतनी देर में आप लोग जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली आप लोग वीडियो भी देखा करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने नई वीडियो लगाई है। और कुछ भी अगर आप मेरी वीडियो से अच्छी बात, अच्छी चीज़, अच्छी रेसिपी, कोई भी अच्छी चीज़ सीखते हैं तो ज़रूर प्लीज़ अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है ना अच्छी लग रही है। तो ये देखिए दोनों जो है ना मसाले मैंने तैयार कर दिए हैं। पहले वो अपना वाला मसाला तैयार किया है, अब ये बच्चों वाला तैयार कर रही हूँ, और दोनों बड़े अच्छे से बन गए हैं। अब मैं इनको ये देखें इनके कवर, ये पहले भी मैंने बताया एक दो दफ़ा कि मैंने ये तेमू से जो थे ना ऑर्डर किए थे। तेमू से मैंने काफ़ी चीज़ें, मेरी वीडियो है कि मैंने क्या क्या इसमें से ऑर्डर किया था। तो काफ़ी चीज़ें मैंने जो थी तेमू से ऑर्डर की थी, और ये उनके साथ ये वाले कवर भी थे, और ये आई थिंक 100 से ऊपर है, और इतनी ज़्यादा इनकी प्राइस भी नहीं थी। और इनका ये होता है कि अगर लाइक साफ़ हैं तो रख लो साइड पे दोबारा से रीयूज़ करने के लिए, अगर नहीं तो बाद में फेंक दो उनको। तो ज़्यादातर यही होता है कि फेंके ही जाते हैं, क्योंकि उतारते चढ़ाते हुए वैसे ही वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देख ले मैंने साथ ही मसाले को थोड़ी देर के लिए, बल्कि आधे घंटे के लिए मैंने रखा था, उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया था मसाले को, ताकि अच्छी तरह से उसके अंदर वो जो है ना उसके सारे जो स्पाइसेस डाले मैं वो अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाएँ और उनकी खुशबू उनके अंदर से आने लगे। तो यहाँ पर ये देख ले मैंने अभी कबाब बनाने शुरू कर दिया। आप लुक देखें कितनी नाइस लगी, और खाने में तो मैं कहती हूँ कि यकीन करें कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी थे।
अच्छा, इधर साथ ही मैं बनाने लगी थी आज चटनी। जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मुझे इंडियन रेसिपीज़ बनाती कम हूँ, क्योंकि खाते नहीं है घर में। अपने लिए कोशिश किया करूँगी कि मैं बनाया करूँगी साथ साथ कोई ना कोई रेसिपी, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। ये देखें, ये वाली जो है ना, ये भी मैंने इंडियन किसी चैनल से ही देखी थी, ये वाली चटनी की रेसिपी। तो इसके अंदर मैं मूंगफली डालूंगी। ये देखें, बाकी वही चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, धनिया, पुदीना, और साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर मूंगफली। इतना यकीन करें मज़े का टेस्ट था। एक तो कबाब इतने मज़े के थे, और साथ में जो टेस्टी चटनी बनी थी ना, उसने तो मैं कहती हूँ चार चांद ही लगा दिए थे कबाबों को भी। बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही मज़े से खाई थी। ये देखिए, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। उधर मैंने कबाब बनने रखे हुए हैं, उधर साथ साथ मैंने कहा चले मैं चटनी भी बना लेती हूँ, ताकि सारे काम जो है ना साथ साथ से हो जाए। चले जी, यहाँ पर बड़े मज़े की, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। और ये देखें, साथ ही माशाल्लाह से हमारे कबाब भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि मैंने दो हिस्सों में किया था ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। अक्सर वरना आपको भी पता है ऐसे होता है घर में कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है, कि कल भी बच गया, फिर अगले दिन भी बच गया कुछ ना कुछ। इसलिए मैंने इतने कबाब बनाए थे कि दोनों, अगर बच्चों के तो भी मैंने बनाए ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए चिकन बन गया था। चिकन मैंने निकाला हुआ था, चिकन दाल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि मैंने चिकन निकाला हुआ था उनके लिए। तो उनका तो चिकन दाल बना था जो कि उनका फेवरेट है, तो मैंने वो फिर मसाला भी रख दिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट डे पे अगर इनका दिल करेगा तो फिर मैं इनको बना दूंगी फ्रेश फ्रेश, क्योंकि आज सैटरडे है, हॉलीडेज़ हैं, दो आगे से छुट्टियां आ गई हैं, यानी कि वीकेंड आ गया है। तो फिर ये है कि उनके पास भी टाइम होगा खाने का और मेरे पास भी टाइम होगा बनाने का, क्योंकि ना मैं छोड़ने जाऊँगी ना लेने जाऊँगी, पिक और ड्रॉप भी नहीं होगा आज के दिन। तो ज़ाहिर बात है बच्चे भी आराम से सो के उठेंगे, और आराम से दिन में लंच में मैं उनके लिए आज वो वाले कबाब बनाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से इतने मज़े के, और साथ में जो चटनी थी ना, मैं कहती हूँ उसकी क्या ही बात है और क्या ही जायका था उसका। बिल्कुल टोटली वो जो मूंगफली मैंने डाली है ना, उससे टोटली इसका जायका जो है ना डिफरेंट हो गया था। आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी है मेरी रेसिपी, और कौन कौन इस तरीके से कबाब बनाता है, किस तरीके से आप लोग कबाब बनाते हैं, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इतने मज़े के थे, यकीन करें। यहाँ पे मैंने टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाया, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से देखें कितने जैसे क्रंची हैं, क्रंची नहीं लेकिन इतने अच्छे पक्के हुए, कुक कितने अच्छे हुए थे ना कि दिल ही खुश हो गया था, यकीन करें। अच्छा, यहाँ पर अभी कोई भी घर में नहीं था, तो मैंने कबाब जिस वक्त बनाए थे लंच के टाइम पे भी, क्योंकि स्कूल वगैरह गए हुए थे, अपनी अपनी जॉब पे थे सब। तो मैंने कहा मैं अपने लिए थोड़ा सा अपना जो है ना लंच जो है वो मैं कर लेती हूँ। मैंने यही लंच किया था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि रमज़ान में हम इतना कुछ खा चुके हैं, पकौड़े समोसे, आप जितना भी कर लेना कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन यह है कि जब सामने घर में चीज़ पड़ी होती है, जब बनी हुई होती है, घर में डेली बन रही होती है चावल या कुछ भी इस तरह की चीज़, चावल वगैरह तो वैसे रमज़ान में नहीं इतने बने, लेकिन जो भी बन रहा होता है वो आप खाते हैं। ये देखिए, मैंने छोटी सी बिल्कुल रोटी ली है, एक और दो कबाब और चटनी, बस। साथ में मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस सैलड भी ले सकते थे लेकिन मैंने नहीं लिया, जैसे कि मैंने बताया कि गला ख़राब चल रहा है अभी तक। तो सैलड गले ख़राब के साथ ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, दिल करता कि कोई ना कोई गर्म चीज़ हो जी। तो बीच में 2-3 घंटे के बाद अब तकरीबन ये 4 से 4:30 का टाइम था, तो इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने को, लेकिन मैंने बड़े ही अरसे के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने छोड़ दिया चाय, बिल्कुल नहीं मैं चाय पीती। लेकिन आज मेरे गले में इतनी दर्द हो रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी अदरक वगैरह डाल के मसाले वाली चाय बनाती हूँ। तो वो मैंने अपने लिए चाय बनाई, और साथ में मैंने अपना जो आपने देखा ये मेहंदी, यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेहंदी जब उतर रही होती है तो कितनी बुरी लग रही होती है, अजीब सी बन जाते हैं हाथ बंदे के। तो साथ ही मैंने उसका अपना जो केक बनाया था, मैंने बनाना केक, उसके साथ मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। और मैं जब भी चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं आराम से तसल्ली से बैठ के टीवी पे कुछ ना कुछ लगा के, तो फिर अभी उस वक्त भी मैं कोई प्रोग्राम देख रही थी। तो साथ ही वो देख करने के बाद अपना आराम से मैंने आधा घंटा लगाया, आराम से तसल्ली से मैंने अपनी चाय वगैरह पी, इंजॉय की चाय अपनी। तो टीवी पे कोई प्रोग्राम लगा के देखा, साथ ही जो अच्छा लग रहा होता है वो देख लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कर रही थी बच्चों के लिए तैयारी, क्योंकि ज़ीशान भी लेट आता है स्कूल से। ज़ीशान को मैं ले आई थी दरमियान में स्कूल से, उसके बाद वो आके, क्योंकि वो लंच साथ लेके जाता है, इसलिए आते सार वो कभी भी खाना नहीं खाता, इसलिए वो ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि वो अपने आता है और फिर जिम चला जाता है। वो जिम चला गया था, तो फिर मैंने कहा भी मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि उसामा भी अपनी जॉब पे था। तो मैंने कहा इतनी देर में मैं उनका अब तैयार कर लेती हूँ खाना।
तो यहाँ पर ये देख लें मैंने प्याज वगैरह इसलिए थोड़े से ग्राइंड कर लिए हैं ताकि मोटे मोटे प्याज ना, और ये इतने अच्छे अंदर मिक्स हो जाते हैं ना, यकीन करें। और चिकन मैंने डिफ्रोस्ट किया था, डिफ्रोस्ट करने के बाद मैंने इसको उठा के फिर पानी वगैरह इसका निकाल के तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जिस वक्त मैं बनाऊंगी तो उस वक्त फिर मैं इनको दोबारा से बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि वैसे तो आप नीचे फ्रीज़र से निकाल के रखते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लें माशाल्लाह से हमारे प्याज जैसे ही थोड़े से ब्राउन हो गए, इसमें मैंने प्याज, अदरक और जो है ना लहसुन, सारी चीज़ें डाल के एक ही दफ़ा मैंने सारी जो थी ग्राइंड कर ली थी। तो अदरक लहसुन जो मैंने पहले बनाया था रमज़ान में, तो ढेर सारा बनाया था, वो माशाल्लाह से अब ख़त्म हो चुका था, अब फ्रेश पे आ गए हैं। तो अब भी देखूंगी किसी दिन ना दोबारा से बना के, उसका बड़ा फ़ायदा रहता है। यकीन करें आपका आधा काम जो होता है ना वो आपको फ़िक्र नहीं होती, बस आपने नॉर्मल प्याज निकाले हैं और आपने अदरक लहसुन उधर से निकाल लिया है, तो बस आपका काम जो है ना फटोफट हो जाता है। अच्छा, जैसे ही प्याज हो गए थे ब्राउन, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। चिकन ने जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज किया तो साथ ही मैं, आप देख रहे हैं कि सारे स्पाइसेस जो है ना वो डाल रही हूँ। तो ये चिकन वाला मसाला भी डाल रही हूँ साथ ही। जब ये मसाला डाल देते हैं तो दूसरे मसाले डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ब्लैक पेपर और होममेड जो मसाला होता है ना, होममेड जो मसाला है वो मेरा गरम मसाले की तरह, उसका क्या ही टेस्ट है, क्या ही उसकी खुशबू है। थोड़ी सी हल्दी भी मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी डाल दिया है। वैसे तो वो जो मसाले वाला जो डब्बे वाला मसाला होता है ना, उसमें सब कुछ ही ऐड होता है। इवन कि मैंने कितनी दफ़ा बताया कि उसमें कलौंजी तक ऐड होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी और यहाँ पर मैंने उसको रख दिया था। और उसके बाद मैं दाल जो थी धो रही थी। हमेशा दाल को धो के डालें, क्योंकि कई दफ़ा हम ये समझ रहे होते हैं कि दाल बड़ी साफ़ है, लेकिन कई दफ़ा अगर आप धोते हैं तो आपको पता चलेगा कि दाल के अंदर से जैसे मिट्टी और पता नहीं क्या, मतलब जितने भी आप, वो कहते हैं ना कि आप अच्छे स्टोर से या कहीं से भी ले लो, बंदा सोचे कि जी हम तो यहाँ पे यूके में रहते हैं तो बड़ी ये साफ़ होंगी, यकीनन साफ़ ही होती हैं, ज़ाहिर बात है, पैकेट में बंद होती हैं, एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, लेकिन फिर भी आपको दाल जो है ना साफ़ करके धो के अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से उसको धो के तो फिर उसको ऐड करें। ये देखिए यहाँ पर मैंने दाल भी इसके अंदर ऐड कर दी थी चिकन के अंदर। तो अब हम इतना सा पानी डालेंगे जिसमें हमारी दाल जो है ना अच्छी तरह से बस गल जाए। तो अब पानी डाल के इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना बिल्कुल स्लो आंच पे रखूँगी, तेज़ आंच है, क्योंकि चिकन और रेडी माशाल्लाह से गला हुआ है और भी वो सॉफ्ट और बड़ा अच्छा नरम हो जाए। क्योंकि बच्चे वैसे भी ये कहते हैं कि बिल्कुल चिकन जो है ना अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, ऐसे सख्त सख्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, इधर यहाँ पे अब हमारा जो था ना आटा ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं इतना आटा गूंदती हूँ तकरीबन 1 या 2 दिन बस चल जाता है। तो ये कि आटा ख़त्म हो गया था, मैंने कहा जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। तो आटे को मैं हमेशा गूंद के यानी कि मिक्स करके सारे को जैसे मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे करने के बाद इसको थोड़ा सा, तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद यकीन करें आप हाथ लगाएं, इसको मिक्स करें तो इतना मलाई की तरह आपका आटा इतना बेहतरीन तैयार हो जाता है। मैं तो हमेशा, मैंने ये अपनी अम्मी को देखा था ट्रिक करते हुए, और मैं वही हमेशा से करती हूँ कि आटे को थोड़ा मिक्स करके अच्छी तरह से बिल्कुल नरम करके, तो उसको मुक्की कहते हैं, वो दे के तो उसको थोड़ी देर के लिए ना आप छोड़ दें। ये देखिए उधर मैंने आटा रख दिया था ठीक होने के लिए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। और इधर हमारी दाल जो माशाल्लाह से जो बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी थी। अब क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं रखनी होती कि आप उसमें शोरबा ज़्यादा हो, तो दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे अपनी मिर्चें, अपना धनिया, जो इसकी फ़ाइनल होती है लुक, तो वो चीज़ें ऐड करेंगे तो माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ना रेडी हो चुकी है। जी, तो देख ले माशाल्लाह से दाल की फ़ाइनल लुक चिकन और दाल की। तो माशाल्लाह से बच्चों का जो है लंच उनका भी तैयार हो चुका है। लंच के आप तो शाम का डिनर का ही टाइम हो जाएगा तकरीबन, जिस वक्त वो खाएंगे, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो वो कहते हैं ना कि बहुत से काम जो होते हैं ना, बहुत से क्या ज़्यादातर काम जो होते हैं आप हमेशा अपनी अम्मी से ही सीखते हैं। तो इनमें से कितनी चीज़ें हैं जब मैं कर रही होती हूँ तो मुझे हमेशा से अपनी अम्मी की याद आ रही होती है कि ये चीज़ भी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, ऐसे अम्मी करती थी तो मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे अम्मी करती हैं तो मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को भी जो भी देख रहे हैं सबकी अम्मियों को सेहत तंदुरुस्ती दे। जिनकी अम्मियाँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
जी, तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।